नमस्कार किसान बंधुओं, मैं कृषिवल। मित्रों, आज हम उन्नत खेती विधि की दो महत्वपूर्ण विधियों के बारे में जानेंगे। ये विधि स्टेकिंग या सहारा विधि और मचान विधि या ट्रेली विधि कहलाती है। किसान भाइयों, इस विधि का उपयोग विशेषकर लता वाली फसलों, फलदार पौधों जैसे टमाटर, बैंगन आदि के लिए किया जाता है। इस विधि के उपयोग से अनेक लाभ हैं, जैसे सब्जियों का अधिक उत्पादन और कम से कम हानि, सहयोगी फसलों का रोपण, खेतों में कार्य करने में आसानी, खरपतवार में कमी, पौधों में जीवाणुओं का कम संक्रमण, पानी का समुचित उपयोग, सिंचाई के समय पानी और खादों से फलों का बचाव। मित्रों, सबसे पहले हम स्टेकिंग विधि के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग मुख्यतः टमाटर और बैंगन जैसी फसलों में किया जाता है। इसके लिए आप बांस या अन्य उपलब्ध एक सीधी लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। स्टेकिंग फसलों के रोपण के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक पौधे से लगभग 4 से 5 इंच की दूरी पर बांस या लकड़ी को लगभग 6 इंच जमीन के अंदर गड़ा दें, ताकि वो हवा का दबाव और पौधे का वजन उठा सके। अब पौधों के तने को सुतली या अन्य पतली रस्सी के सहारे ऊपर उठाकर बांस से बांध दें। ध्यान रखें, पौधे में गठान ज्यादा कसकर नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो उसकी बढ़त रुक सकती है। पौधे बांस के सहारे सीधे खड़े हो सकें और फलों का वजन सह सकें, इतना मजबूत बांधें जिससे कि पौधों की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ आप उसे ऊपर चढ़ा सकें। आइए इसी विधि का एक और उन्नत स्वरूप यानी कि मचान विधि को बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। इस विधि का उपयोग विशेष रूप से लता वाली फसलों जैसे सेम, परवल, लौकी या कद्दू, बरबटी, ककड़ी, करेला और कुंदरू आदि के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक लाइन पर बांस या स्थानीय रूप से उपलब्ध सीधी लकड़ी को दोनों किनारों पर लगभग 1 फुट तक गड़ाकर मजबूत कर लें और पौधों के अनुसार एक निश्चित दूरी पर या अनुमानित रूप से 5 फुट की दूरी पर गड़ा लें और ऊपरी हिस्से पर एक आधा इंच के लगभग खांचा बना लें। अब जीआई तार या पॉली वायर को प्रत्येक खंबे पर बनाए गए खांचे में अच्छे से फंसाते हुए तान कर बांधें और दोनों किनारे पर एक खूंटे की सहायता से बांध लें। तार को इतना मजबूती से कसें कि पौधों का वजन सह सके। अब प्रत्येक खंबे पर 1-1 फुट की दूरी पर पॉली वायर या जीआई तार बांधें। अब पौधों को सावधानी से इन तारों पर चढ़ाएं। आप इसके लिए पतली नायलॉन की जाली या मछली पकड़ने का पुराना जाल भी उपयोग में ला सकते हैं। कद्दू या लौकी और ककड़ी जैसी फसलों के लिए आप ऊपर भी एक जाल दे सकते हैं, जिससे कि फलों का विकास अच्छी तरह से हो सके। मचान की ऊंचाई सामान्य रूप से आपकी ऊंचाई से लगभग 1 फीट अधिक हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको फसलों की तुड़ाई और निदाई गुड़ाई के लिए आसानी हो। ध्यान रखिए, बूझा जिसने वही है सयाना, प्रकृति में ही छुपा है अपार खजाना।